बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, जो बच्चे किसी भी रीजन से एब्सेंट थे, होप सो लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, वो मेरी होप है। अब पता नहीं क्या करके आए हो, वो अलग बात है। नहीं देखा होगा तो बेटा थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन ध्यान से सुनना यहाँ पे। अभी बेटा हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जब हम ड्राइंग्स करते हैं, विड्रॉ करते हैं अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, या फिर हमने देखा क्वार्टरली वाला केस कि अगर क्वार्टर के अंदर करते हैं। अब ना इसकी ना एक कंडीशन आती है बच्चे, हाफ ईयर वाली। हाफ ईयर में हमें क्या समझ आता है कि साल में ना हम आधे आधे साल निकालते हैं। ऐसी कंडीशन नहीं है ये, इसीलिए जो आप फॉर्मूला लगाते हो ना एवरेज टाइम का, वो गलत लगा देते हो। अभी मैं जो कंडीशन समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। कंडीशन है बेटा क्या, हाफ ईयर की, लेकिन इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वो दो पार्ट्स क्या है बेटा, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन फर्स्ट 6 months। यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज withdrawn in last 6 months। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया बेटा आपका, लास्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे सिंपल सा लॉजिक है। हम कितनी ड्राइंग्स निकाल रहे हैं बेटा, हर 6 महीने में निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पे हर 6 मंथ्स में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इसमें मेन हमें देखना है कि सर हमारा जो एवरेज टाइम है ना, वो एवरेज टाइम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। उस एवरेज टाइम पे हम बात करेंगे। देखिए, सपोज करते हैं बेटा कि हम 1000 रुपए निकालते हैं पर मंथ, और शुरू के 6 महीने निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शुरू के 6 महीने निकालते हैं। ठीक है सर, टोटल ड्राइंग्स, इसमें हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं सर। टोटल ड्राइंग्स, सर हमने 1000 रुपए निकाले, लेकिन कितने महीने निकाले, सिर्फ 6 महीने। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई सर, 6000। ठीक है, लेकिन शुरू के 6 महीने निकाले हैं साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 10% पर एनम। अब सर मेरे को अगली चीज जो चाहिए यहाँ पे, वो चाहिए क्या, यहाँ पे एवरेज टाइम। क्या चाहिए मेरे को, एवरेज टाइम। देखो बेटा यहाँ पे जो एवरेज टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा आपका अलग चलेगा। अब इसमें भी ना जो कंडीशंस आ जाएंगी क्या है, अगर शुरू के 6 महीने निकालता है, ठीक है, शुरू के 6 महीने निकालता है। अब यहाँ पे कंडीशंस में ऐड कर रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कैसे निकालता है बेटा वो, हर साल हर महीने की शुरुआत में निकालता है। अब बेटा ध्यान से सुनते जाना बात पहले। तो बेटा कंडीशन हमारी ये है कि एक फिक्स्ड अमाउंट निकाला जाता है और शुरू के 6 महीनों में निकाला जाता है। यानी अकाउंटिंग ईयर में 12 महीने होते हैं बच्चे हमारे, और शुरू के 6 महीने में क्या निकालते हैं, हम ड्राइंग्स निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें भी तीन कंडीशंस आ जाएंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द एंड ऑफ ईच मंथ, और इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। अब जब हम यहाँ पे बिगिनिंग और एंड की बात करेंगे ना बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें जो कंडीशन चालू होगी वो ये चालू होगी बेटा कि जब वो शुरुआत में निकालेगा। यहाँ पे देखो, जब हम 6 महीने की गाथा लिखते हैं थोड़ी सी यहाँ पे, भैया कैसे होंगे ये, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। भाई शुरू के 6 महीने तो यही होंगे ना अकाउंटिंग ईयर के अंदर। ठीक है भाई, और बाद के 6 महीने कौन से होंगे सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब भाई जो अभी आए हैं, मैं उनको कंडीशन समझा दूं क्या चल रही है, कि अब ड्राइंग्स तो निकाली जा रही हैं, लेकिन सिर्फ साल में 6 महीने निकाली जा रही हैं। एक है शुरू के 6 महीने और एक है आखिर के 6 महीने। अभी हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा, शुरू के 6 महीने वाला। शुरू के 6 महीने में
इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता है। तो बेटा इसकी बिगिनिंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल को। 1 अकाउंटिंग ईयर आप 6 महीने के लिए बनाते हो, पूरे साल के लिए बनाते हो? साल के लिए। तो सर इंटरेस्ट में 6 महीने का काउंट करूंगा 6 महीने के हिसाब से या पूरे साल के हिसाब से करूंगा? पूरे साल के हिसाब से। तो सर अगर मैंने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स निकाली है तो मेरे को टाइम कहां तक देखना है? साल के एंड तक का ही देखना है। कहां तक का देखना है? साल के आखिर तक का। बेटा एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर अपॉन में। ठीक है जी। अब जब बेटा आपने यहां पे 1 अप्रैल को निकाली होगी तो इसके बाद पूरे महीने कितने बच गए होंगे आपके पास? 12। ठीक है। लेकिन इसका आखिरी महीना कौन सा है सर? सितंबर। तो इसकी आखिरी ड्राइंग्स कौन से महीने में ही होंगी? सितंबर में ही होगी ना बच्चे। और कौन से सितंबर को ही होगी सर? 1 सितंबर को। ठीक है। अब सितंबर से लेके मार्च कितने महीने बचेंगे? 7 महीने। तो 12 जमा 7 अपॉन में 2, 19/2, 9 तो एवरेज टाइम पीरियड कितना आ जाएगा सर मेरा यहाँ पे? 9.5 आ जाएगा। चेंज हो जाएगी सारी डेट्स अपने आप। ठीक है। अभी भी जिसको ये क्लियर नहीं हुआ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था बेटा मेरा? फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो मैं ना अभी आपको ड्राइंग्स इंटरेस्ट नहीं निकालना सिखा रहा, क्या निकालना सिखा रहा हूं? सिर्फ यहाँ पे एवरेज टाइम, क्योंकि यही चेंज होना है सिर्फ। ठीक है। तो एवरेज टाइम कैसे देखा हमने? 12 जमा 7/2, 19/2, इट बिकम्स 9 अब अगली कंडीशन पे आते हैं सर। इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। कब निकालता है बच्चे वो ड्राइंग? शुरू के 6 महीनों में निकालता है, लेकिन कब निकालता है बेटा? महीने के बीच में निकालता है। कब निकालता है? महीने के बीच में। तो जब महीने के बीच की बात हो रही है यहाँ पे, पहले इस डेट को हटाएंगे यहां से। अब बेटा इस अप्रैल की महीने की बीच की डेट कौन सी होगी सर? 15 अप्रैल। कौन सी होगी? 15 अप्रैल। आधा महीना चला गया, साल में से आधा महीना गया, बाकी कितना बचा? 11.5। तो सर जब मैं यहां पे एवरेज टाइम निकालूंगा ना तो कितना बचा? अब सर अगली ड्राइंग कब करी होगी मैंने? सितंबर में। कब करी होगी मैंने? सितंबर में। कब करी होगी बेटा मैंने यहाँ पे? 15 सितंबर को। कब करी होगी? 15 सितंबर के बाद कितना टाइम? 6 महीने तो ये बच गए, आधा महीना ये बच गया। कितने हो गए सर? 11 और 6 17 और 1 18/2। कितने मंथ्स आ गए सर मेरे यहाँ पे? 9 मंथ्स आ गए। एवरेज टाइम कितना आ गया बेटा मेरा यहाँ पे? 9 आ गया। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? इन द एंड ऑफ ईच मंथ। कब निकालता है बेटा वो? हर महीने के आखिर में निकालता है। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है यहाँ पे, देखना टाइम कैसे चेंज हो रहा है यहाँ का। बच्चे यहाँ पे जो ड्राइंग निकाली होगी कब निकाली होगी? 30 अप्रैल को। यानी सर अप्रैल का महीना गायब। ये कितने महीने बचे? 5। ये कितने महीने बचे? 6। 6 और 5 कितना हो गया सर? 11। तो एवरेज टाइम के लिए 11 प्लस सर इसका आखिरी क्या है? सितंबर। यहाँ पे कब निकाली होगी? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को निकाली, यानी ये सर ये तो खत्म ही हो गए। बाकी कितने बचे सर यहाँ पे? 6। तो 11 और 6/2, 17/2, 8 पॉइंट कितना आ गया बच्चे? 8 पॉइंट। तो इस तरीके से एवरेज टाइम पीरियड इस फॉर्मूले में पुट किया जाएगा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है आपका। समझ आ गया अब एवरेज टाइम सबको? पक्का? चलिए अब क्वेश्चन दे रहा हूं वो करेंगे सब बच्चे। अभी आपने टॉपिक क्लियर किया था क्या कि इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। अब कौन सा टॉपिक आ गया बेटा आपका? लास्ट 6 मंथ्स। अब जब लास्ट 6 मंथ्स की बात आएगी तो यहाँ पे ध्यान से देखिए लास्ट 6 मंथ्स कौन से होंगे बेटा? ये वाले, है ना? अब इसमें भी 3 कंडीशंस आएंगी सर, इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और इन द एंड। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा सर? अब अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला होगा तो बेटा ये वाले 6 महीने भूल जाओ। अब ये वाले 6 महीने बिल्कुल ही काटा लगा दो अब इन्हें। क्यों? क्योंकि सर पहली विड्रॉ जो उसने बिगिनिंग में करी होगी वो कौन सी डेट को करी होगी? 1 अक्टूबर को। कब करी होगी सर? 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक का टाइम देखना। ये 6 महीने तो गायब ही हो गए ना, क्योंकि ड्राइंग ही कब चालू कर रहा है वो? 1 अक्टूबर से चालू कर रहा है। तो 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक
सर जब मैं यहाँ पे एवरेज टाइम निकालूंगा तो 1 अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने बचेंगे? पूरे 6 महीने। सर आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? मार्च में। मार्च में भी कब हुई होगी सर? 1 मार्च को। कब हुई होगी? साथ साथ ना उतारे कोई भी। 1 मार्च को। 1 मार्च के बाद कितने महीना बचा? सिर्फ एक। कितना महीना बचा? तो 6 जमा 1/2, 7/2, कितना आ गया बेटा? 3 पॉइंट। एवरेज टाइम समझ आ गया ये वाला? पक्का? क्या बेटा? वो तो 12 तो आना ही आना है, वो तो पहले भी नहीं लिखा। ठीक है, अब सुनो बेटा मेरी बात। इसके बाद कंडीशन क्या है बच्चे यहाँ पे? इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। कौन सा है बेटा? इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। जब हम मिड की बात करेंगे तो अक्टूबर के अंदर मिड कब आया होगा सर? 15 अक्टूबर। अब ना 6 महीने की कैलकुलेशन करनी है। 6 में से आधा महीना निकल गया, कितने बचे सर? 5.5। सर यहाँ पे आया 5.5 जमा, यहाँ पे कितना हुआ सर? 15 मार्च। 15 मार्च के बाद कितने महीने बचे? आधा महीना। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी कंडीशन है? एंड ऑफ ईच मंथ 31 अक्टूबर। जब अक्टूबर के 31 को निकाल रहे हो, अक्टूबर पूरा गायब, कितने बच गए सर? 5। लिख दीजिए यहाँ पे 5 प्लस। सर मार्च में कब निकाला? 31 मार्च, कितने बचे सर? 0। कितना आया बेटा? अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ तो आपने पूरे 12 महीने कैलकुलेट किए थे बेटा, मैंने अब भी 12 ही करे हैं भाई, लेकिन जब आप निकाल ही 1 अक्टूबर के रहे हो तो पिछले वाले थोड़ी काउंट होते हैं, आगे वाले काउंट होते हैं ना महीने। तो साल में जो महीना बचा है, अब आप मान लो आज कौन से मंथ में बैठे हो बेटा? अप्रैल में बैठे हो ना, तो आप क्या कहोगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ बचे हैं? 12 महीने बचे हैं। अगर मैं यही आपसे पूछूं कि अक्टूबर में, मैं आपसे पूछूं बेटा इस फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ बचे हैं, तो पिछले जोड़ के बताओगे या आगे के बताओगे? वही कंडीशन है ना बेटा, जब आप ड्राइंग ही 1 अक्टूबर को निकाल रहे हो, पहले तो उससे आगे के देखने हैं ना हमें, पीछे पे तो इंटरेस्ट थोड़ी दोगे, बैक का इंटरेस्ट थोड़ी देते हैं हम कभी भी। ठीक है ना? क्लियर है ये सबको? पक्का? चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक बेटा यहाँ पे ना दो टॉपिक्स और रह गए आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। एक टॉपिक है क्या कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। यानी सर क्वेश्चन तो दिया हुआ है लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ना पर एनम नहीं लगा हुआ। पर एनम का मतलब होता है बेटा ये रेट क्या है, पूरे साल के लिए लगाया गया है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है और उसमें ये कह रखा है क्या, ड्रॉइंग्स 10,000, ROI 10%, बस इतना कह रखा है, और कहता है कि बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू 10,000 का सिंपली आप क्या निकाल लोगे बेटा यहाँ पे? 10%, और वो कितना हो जाएगा? 1,000। पर एनम ना देने का मतलब है कि वहां पे टाइम का कोई चक्कर ही नहीं है, विदाउट टाइम चल रहा है ये। सिंपल जैसे परसेंटेज निकालते हो वैसे आप परसेंटेज निकाल दोगे। इवन मान के चलना 1 मार्क्स में बहुत बार आई है और बहुत बार गलत हुआ है, क्योंकि बच्चा ना इजी समझ के छोड़ जाता है इस वाले टॉपिक को कि यार ये इजी तो है, क्या करना है, ध्यान ही नहीं देता। लेकिन ये 1 मार्क्स में MCQ में पुटअप होते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो पर एनम नहीं है, छोटी सी चीज है, याद भी नहीं रहती। इसीलिए अगर सर पर एनम नहीं है तो हम सिर्फ क्या चार्ज करेंगे, सीधा रेट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब if the amount is given but time period not mentioned। सर अब ना मेरे को क्या है कि अमाउंट तो दे दिया क्वेश्चन के अंदर, क्या दे दिया इन्होंने? ठीक है, लेकिन बच्चे आपको ना यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि कब निकाल रहा है वो। ठीक है, यानी कि मिडल में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, कुछ मेंशन नहीं है। ये कह रहा है कि भैया पर महीने ना वो पर मंथ क्या निकालता है, मान लो यहाँ पे देखो, वो कहता है कि वो
₹2000 पर मंथ विड्रॉ करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% पर एनम। अब टाइम पीरियड तो सर यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कुछ भी, तो सर कैसे करेंगे ड्राइंग्स में? अब देखो जरा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है सर? टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट इनटू में टाइम पीरियड होता है ना, एवरेज टाइम पीरियड यही होता है। अब सर टाइम मेंशन नहीं है, सर टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी? ₹2000 पर मंथ है, तो साल में 12 बार निकाली, कितने हो गए सर यहाँ पे? 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% है। बेटा जब टाइम पीरियड ना गिवन हो ना, तो सिंपली शॉर्टकट है किसी भी चीज में। भैया जब हमें कुछ नहीं है तो हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं सर? बीच का रास्ता। तो बीच के रास्ते का मतलब क्या याद रखने का? मतलब सर मिडल ऑफ मंथ मानेंगे। क्या मान लेंगे? एज्यूम भी नहीं करना, सीधा मिडल ऑफ मंथ का, क्योंकि एवरेज टाइम पीरियड कितना आता है? 6/12 आता है। तो आपको किससे निकालना है बेटा? इसे 6/12 से निकालना है, अगर आपको बिगिनिंग मिडल या एंड गिवन नहीं है, यानी आपको ड्राइंग्स गिवन है लेकिन टाइम नहीं बता रखा कि कब विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 1200। इजी है। ठीक है, तो दो चीजें ये याद रखनी है, एक पर एनम वाली, और अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, अब जिसको डाउट है पहले पूछ।